गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th मैथ में चैप्टर आपका ट्राइंगल्स है, जिसमें लेसन 6.2 में क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 में क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के और इसके डायगोनल परस्पर पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है कि ओ ए अपान ओ बी इक्वल ओ सी अपान ओ डी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। इस प्रकार हमें बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम फिगर बना रहे हैं। इस प्रकार ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है ना। ए बी पर यानी दो भुजाएं इसकी क्या हैं, समांतर हैं और दो भुजाएं क्या है आपकी असमांतर। इसके डायगोनल परस्पर बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। तो इसके डायगोनल ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाइए, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ओ ए अपान ओ बी इक्वल ओ सी अपान ओ डी। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना ओ ए अपान ओ बी इक्वल ओ सी अपान ओ डी। हमें क्या करना, प्रूफ करना। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है क्या, सी डी के और इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना हमें ये, प्रूफ हमें ये करना है। तो इसमें दिया क्या गया है, दिया में आप क्या लिखोगी, प्रूफ करना है ये तो है, लेकिन इसमें दिया क्या गया है, दिया में लिखोगी कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पे दिखा दो ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी दो क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो डायगोनल्स हैं जो परस्पर पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बात आपकी किसकी आ गई, दिया में आ जाएगी। इतनी बात आपकी क्या है, दिया में कही गई है। ठीक है ना। दिया में ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट रचना कर दीजिए। इसमें रचना में क्या कीजिए, ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। ये बात आपकी रचना में। तो रचना में ओ से ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के खींचिए। ठीक है ना। यानी ओ ई पैरेलल क्या कर दीजिए, सी डी से। आगे उपपत्ति में देख लीजिए, जो चीज़ अलग से करते हैं उसको हम किस में दिखाते हैं, रचना में दिखाते हैं। उपपत्ति में सबसे पहले देख लीजिए त्रिभुज ए डी सी में, इसमें देख लीजिए त्रिभुज ए डी सी। यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी में आपको मालूम है कि ओ ई को
पैरेलल किया है किसके, सी डी के। ये बात आपकी कहाँ से आ गई, रचना से आ गई। आपने कहाँ माना है इसको रचना में कि ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। अच्छा, यदि त्रिभुज ए डी सी में देख रहे हैं कि ओ ई पैरेलल है सी डी के, तो इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मीन्स ए ई अपान ई डी इक्वल ओ ए अपान ओ सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि थेल्स प्रमेय से यदि ओ ई सी डी के पैरेलल है तो इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई अपान ई डी इक्वल ओ ए अपान ओ सी, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट बात, ठीक। आगे देख लीजिए। अच्छा, अब देख लीजिए आप ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपको मालूम है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये बात कहाँ से है, दिया में, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। यदि ए बी सी डी के पैरेलल है, आपने रचना में क्या किया है कि ओ ई को पैरेलल किया है किसके, सी डी के, ठीक है ना। ए बी पैरेलल है सी डी के और ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। तो क्या ओ ई ए बी के पैरेलल नहीं होगा, ओ ई भी तो क्या होगा, ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में आपको मालूम है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये बात आपकी कहाँ से है, दिया से। कहाँ से है, दिया से, ठीक है ना। और रचना में ये बात क्या कही गई, अगर देखा जाए तो रचना से आपको मालूम है कि ओ ई पैरेलल है किसके, ओ ई रचना से पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के और ओ ई पैरेलल सी डी के, तो क्या होगा, ओ ई भी तो ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बात आपकी कहाँ से आई, रचना से और दिया से। तो हम ये भी तो दिखा सकते हैं कि ओ ई इसके पैरेलल होगा, ए बी के, ओ ई ए बी के भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो अगर ओ ई ए बी के पैरेलल है तो अब त्रिभुज हम ले रहे हैं किस में, ए डी बी में, ए डी बी में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं अब त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या करोगी कि यहाँ पे दिखा दोगी ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, यानी ओ ई पैरेलल किसके है, ए बी के। ये चीज़ आप दिखा दोगी। जब ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, तो अनुपातिक भुजाएं इसकी भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। किस कंडीशन से, थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर भी डाल दीजिए किस, थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। तो ओ ई यदि ए बी की क्या है, पैरेलल है, तो इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यह थेल्स प्रमेय से लिख लीजिए, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ई डी अपान ए ई इक्वल आगे ओ डी अपान ओ बी। ये कर सकते हैं कि नहीं, ई डी अपान ए यू इक्वल ओ डी अपान ओ बी। ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ए ई, इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, ए ई अपान ई डी इक्वल ओ बी अपान ओ डी, ठीक है ना। पलट के भी तो लिख सकते हैं।
इसको हम क्या कर सकते हैं, पलट के भी तो लिख सकते हैं, मीन्स AE अपान ED इक्वल OB अपान OD। ठीक है ना। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। क्या फर्स्ट और सेकेंड से देख रहे हैं, ठीक है ना, कि AE अपान ED इक्वल OA अपान OC, और सेकेंड इक्वेशन से भी देख रहे हैं AE अपान ED इक्वल OB अपान OD। ये आपस में क्या है, इक्वल के इधर बराबर है। ठीक है ना। जब ये बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो सकते, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, किससे कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम दिखा सकते हैं यहाँ पे कि OA अपान OC इक्वल OB अपान OD। ठीक है ना। अब इसको क्या करूँ, आगे देख लो। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OA अपान OB। तो इसको हम त्रियक गुणा करके चाहे तो कर लें, इस प्रकार कर लें कि OA अपान OB को क्या कर दें, यहाँ पे कर दें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इनटू में तो इधर इक्वल के इधर काहे में आएगा, बटे में आएगा। ठीक है ना। इक्वल में आगे क्या कर, OC को क्या कर दें, OB की जगह पे कर दें। OB अपान आपका क्या हो जाएगा, OB OA अपान OB, और नीचे हो जाएगा आपका क्या, OD। ठीक है ना। यही हमें सिद्ध करना था, OA अपान OB इक्वल OC, यहाँ पे OC होगा, क्या होगा, OC अपान OD। क्योंकि एक तरह से अगर देखोगे ना समझ में आया हो तो इसको त्रियक गुणा करके भी दिखा सकते हो। ठीक है ना। तो OA के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, OD का, इक्वल इधर देखोगे क्या हो जाएगा, OC के साथ किसका हो जाएगा, OB को। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमें जैसे सिद्ध करना है आपको, OA अपान OB को ले आइए, इक्वल इधर OC है और इधर इनटू में है तो बटे में आ जाएगा क्या, OD। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि OA इंटू OD इक्वल OC इंटू OB। अब हमें कैसे आपको सिद्ध करना है, ये चीज़ को देख करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, OA अपान, अब OA के अपान OB है तो इधर OB काहे में, इनटू में है तो इक्वल के इधर काहे में आएगा, बटे में आएगा। इक्वल इधर OC रहने दो, इधर इनटू में तो काहे में आएगा आपका, बटे में OD। ठीक है ना। यही हमें सिद्ध करना था और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इसको हमें कम से कम 2-4 बार लगा करके हमें क्या करना है, देखना है, तभी ये प्रमेय हम क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे ये क्वेश्चन को। तो इसी प्रकार आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में क्या है आपका कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA अपान OB इक्वल OC अपान OD दिया गया है। तो दर्शाइए कि ABCD क्या एक समलंब है। ठीक है ना। तो इसी का क्या हो गया, ये विलोम हो गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर भी देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर दीजिए, ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA अपान OB इक्वल OC अपान OD। तो क्या आपका समलंब चतुर्भुज है, हमें ये दर्शाना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है, दिखाना है। ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, हमें समलंब चतुर्भुज बनाना है, नहीं हमें समलंब चतुर्भुज क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज हमें क्या करना, सिद्ध करना। इस प्रकार ABCD एक चतुर्भुज ले रहे हैं। ABCD एक क्या है, हमारा चतुर्भुज है जिसके डायगोनल बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दिया में बात ये भी कही है कि OA अपान
ओ सी अरे ओ बी इक्वल ओ सी अपान ओ डी, ठीक है ना। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हम सबसे पहले सिद्ध करना यहाँ पे लिख सकते हैं, सिद्ध कर रहा है, सिद्ध करना है यहाँ पे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, तो फिर दिया में क्या कहा गया है, अगर दिया में देखोगी तो दिया में क्या कहा गया है, दिया में ए बी सी डी एक चतुर्भुज का रूप लिया गया है। किसका रूप लिया गया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि, ठीक है ना। तो ये बात आपकी दिया में लिखना है कि ए बी सी डी एक क्या है, एक चतुर्भुज है जिसके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि ओ ए अपान ओ बी इक्वल ओ सी अपान ओ डी। इतनी बात आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दिया की है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में यही बात कहा गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ ए अपान ओ बी इक्वल ओ सी अपान ओ डी। इतनी बात आपकी क्या है, दिया में है। तो हमें दर्शाना है कि ए बी सी डी क्या एक हमारा समलंब चतुर्भुज है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आगे इसमें रचना में एक पॉइंट लिख दीजिए कि रचना में क्या करिए, ओ ई को मिला करके ओ ई को सी डी की क्या कर दीजिए, पैरेलल कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ओ से ओ ई पैरेलल किसके, सी डी के खींचा है। इतनी बात आपकी दिया कि आ जाएगी कि ओ से ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी की। ये हमने क्या कर दिया, खींच दिया। ये बात रचना की आ गई। अब आगे उपपत्ति में देख लीजिए, उपपत्ति में देख लीजिए ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के। ये बात कहाँ से है, रचना से है। तो त्रिभुज देख लीजिए बी डी सी, इस त्रिभुज में देख लो, यदि ओ ई सी डी के पैरेलल है तो त्रिभुज बी सी डी में अनुपातिक भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। किस कंडीशन से, थेल्स प्रमेय से अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो उपपत्ति में आप दिखा सकते हैं कि ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। तो ये बात आपकी कहाँ से, रचना से है। किससे है, रचना से। तो त्रिभुज बी सी डी में आप देख रहे हैं बी सी डी में थेल्स प्रमेय से अनुपातिक भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। मीन्स ओ बी अपान ओ डी इक्वल आगे बी ई अपान ई सी, ठीक है ना। त्रिभुज किस में ले रहे हैं आप, बी सी डी में। यदि ओ ई पैरेलल है सी डी के तो थेल्स प्रमेय से इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मीन्स ओ बी अपान ओ डी इक्वल बी ई अपान ई सी, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए।
लीजिए। लेकिन दिया क्या गया है तुम्हारे क्वेश्चन में, दिया क्या गया है, दिया से आप देख लीजिए, दिया है कि ओ ए अपान ओ बी इक्वल ओ सी अपान ओ डी, ओ ए अपान ओ बी इक्वल ओ सी अपान ओ डी। ठीक है ना। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि ओ ए अपान ओ सी इक्वल ओ बी अपान ओ डी। इसको क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि ओ ए अपान ओ सी, इसको बटे में ले आइए तो ओ बी इधर इक्वल के इधर इंटू में चला जाएगा, ओ बी अपान ओ डी। ठीक है ना। इस तरह इसको हमने क्यों किया है कि ये वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, आपकी बराबर हो रही हैं, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना। इस प्रकार हमने इसलिए किया है कि ये इक्वेशन आपस में ये वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल के इधर ये आपका बराबर हो रहा है, इक्वल के इधर ये बराबर हो रहा है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल के इधर ओ बी अपान ओ डी है, इधर भी इक्वल के इधर ओ बी अपान ओ डी है। ये दोनों आपस में क्या बराबर, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ओ ए पहले बी ई अपान ई सी इक्वल, इधर आप लिख लीजिए ओ ए अपान ओ सी। ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या कर दें, पलट भी सकते हैं। ठीक है ना, पलट सकते हैं। मीन्स इसका ये हो जाएगा ई सी अपान बी ई इक्वल, पलट सकते हैं। जब पलटेंगे तो इधर की वैल्यू भी और इधर की भी वैल्यू, ई सी अपान बी ई इक्वल ओ सी अपान ओ ए, ये हम कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसको फिगर में देख लीजिए कि ई सी अपान ई बी इक्वल ओ सी अपान ओ ए, यानी देखा जाए तो त्रिभुज आपका बनेगा ए बी सी के थेल्स प्रमेय के विलोम से इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या हो रही हैं, आपस में बराबर हो रही हैं। तो ओ ई आपका किसके पैरेलल होगा, ए बी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय से यदि आप देख रहे हैं कि ई सी अपान में ई बी इक्वल